क्या आप लोग जानते हैं कि हम नया साल 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्या 1 जनवरी को ऋतु यानी सीज़न बदलते हैं? नहीं। क्या 1 जनवरी को नई फसलें उगना शुरू होती हैं? नहीं। तो ऐसा क्या नया बदलाव प्रकृति में आता है जो 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाया जाता है? जवाब है कुछ भी नहीं, कोई बदलाव नहीं आता। ये बात है 153 ईसा पूर्व की, जब पूरे संसार में नया साल मार्च अप्रैल में मनाया जाता था, क्योंकि इसी समय बसंत ऋतु का आगमन होता था। उस समय रोमन अंग्रेजी साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, जो आज के इटली और उसके आसपास के यूरोपियन देशों को कहा जाता है। वहाँ जनवरी में नए शासक और सेनापति चुने जाने के कारण अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि अब से नया साल 1 जनवरी में मनाया जाएगा। अब यह बदलाव मौसम के कारण नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी सरकारी सुविधा के कारण किया गया था। और वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, उसके लोग नया वर्ष मार्च और अप्रैल महीने में ही मनाया करते थे। इसके पीछे बहुत क्लियर लॉजिक्स थे। भारत में नववर्ष मार्च अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मनाया जाना कोई साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, विज्ञान और वेदों से जुड़ा हुआ गहरा सत्य है। इसी समय वसंत ऋतु आती है, जब प्रकृति में नया जीवन दिखाई देता है। पेड़ों पर नई कलियां आती हैं, खेतों में फसलें पककर तैयार होती हैं और वातावरण मनुष्य के लिए सबसे अनुकूल होता है। दिन और रात में संतुलन बनता है और चंद्र सौर पंचांग के अनुसार चंद्रमा का नया चक्र शुरू होता है, जिससे समय की गणना सटीक की जा सकती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी शुरू की थी, और इसलिए इसे सृष्टि, धर्म और कर्म के नए आरंभ का दिन माना गया है। और इसके विपरीत 1 जनवरी का नववर्ष ना तो प्रकृति से जुड़ा है और ना ही भारतीय कृषि, खगोल या वैदिक परंपरा से। वह केवल अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसी कारण भारत में मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला नववर्ष सबसे स्वाभाविक, वैज्ञानिक और अर्थपूर्ण माना जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि आज का हिंदू अपने धर्म शास्त्रों से अनजान रहकर नए साल को 1 जनवरी को मनाने लगा? यह बात है ब्रिटिश राज के उन 200 वर्षों की, जब नकली व्यवस्था और दमन ने हमारी असली परंपराओं को दबा दिया। जब हिंदू नववर्ष मार्च अप्रैल में मनाते थे, तो अंग्रेजी शासकों द्वारा उन पर भारी टैक्स लगाया जाता और उनकी ज़मीनें छीन ली जाती। लोगों को फूल बोला जाता। उनको चिढ़ाने के लिए 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाया जाने लगा। हम भारतीयों से हमारी सच्चाई छुपाई गई, हमें दबाया गया। ब्रिटिशों द्वारा अपने शासन को हम पर थोप दिया गया। हमारे देश का धन लूट लिया गया, हमारी संस्कृति को तबाह कर दिया गया और हर संभव कोशिश की गई कि भारतीयों को उनके खुद के संस्कृति और संस्कारों से दूर किया जाए। आज भी अनजाने में हम ब्रिटिश राज के उस अत्याचार और ऑपरेशन को 1 जनवरी नववर्ष के रूप में मना रहे हैं। सोचिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि हम आज भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों पर हंस रहे हैं? इस बार हिंदू नववर्ष आने वाली 19 मार्च को होगा। यह दिन हमारी संस्कृति, विज्ञान और प्रकृति से जुड़ा है। यह दिन हमें हमारी मातृभूमि और हमारे पूर्वजों की परंपरा की याद दिलाता है। कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम और कोरिया जैसे कई देश आज भी अपने नववर्ष को अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार ही मनाते हैं। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन और संस्कारों वाले हम भारतीय लोग अपने नववर्ष को छोड़कर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए 1 जनवरी वाले नववर्ष को आखिर क्यों मनाएं? आइए हम सब भारतीय मिलकर अपनी छीनी गई संस्कृति और पहचान को पुनः स्थापित करें और अपने नववर्ष को आने वाली 19 मार्च को बड़े ही धूमधाम से मनाएं।